रामनाथ स्वामी मंदिर 12वीं सदी का आध्यात्मिक चमत्कार। रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रामेश्वरम द्वीप पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू आध्यात्मिकता में इसका बहुत महत्व है। रामनाथ स्वामी मंदिर का परिचय। रामानाथ स्वामी मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना का स्थान नहीं है, यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह भक्ति, आध्यात्मिकता और हिंदू परंपरा की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक होने के नाते यह आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। उत्पत्ति और किंवदंती के अनुसार मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है, जब भगवान राम ने लंका तक पुल बनाया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भगवान शिव के भक्त रावण को मारने के लिए क्षमा मांगने के लिए यहाँ शिवलिंगम की स्थापना की थी। यह किंवदंती मंदिर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जड़ों को रेखांकित करती है, जो इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थल बनाती है। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित रामेश्वरम द्वीप, जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम होता है, वहां एक प्राचीन और पवित्र धाम है, रामनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह हिंदुओं के लिए 4 धाम यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसकी विशालता, इसकी अद्वितीय वास्तुकला और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं इसे भारत के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक बनाती हैं। पौराणिक उद्भव। राम और रावण की गाथा। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है, जब भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को लंकापति रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी। रावण एक महान शिव भक्त और विद्वान ब्राह्मण था और उसे मारने का पाप राम पर लग गया था। ब्रह्म हत्या का पाप। इस पाप से मुक्ति पाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भगवान राम ने युद्ध जीतने के बाद एक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करने का निर्णय लिया। कथा के अनुसार भगवान राम ने हनुमान को कैलाश पर्वत पर जाकर एक शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इधर शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था और हनुमान के लौटने में विलंब हो रहा था। तब माता सीता ने एक रेत का शिवलिंग बनाया, जिसे रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। इसी शिवलिंग की पूजा भगवान राम ने सर्वप्रथम की। कुछ समय बाद हनुमान कैलाश से 2 शिवलिंग लेकर लौटे, एक बड़ा और एक छोटा। वे देखकर दुखी हुए कि पूजा पहले ही हो चुकी थी। भगवान राम ने हनुमान को सांत्वना दी और उनके लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित किया। हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंगम या हनुमदलिंगम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने यह आशीर्वाद दिया कि जो भक्त पहले विश्वलिंगम की पूजा करेगा और फिर रामलिंगम की, उसे पूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। यही कारण है कि आज भी रामनाथ स्वामी मंदिर में दोनों शिवलिंगों की पूजा की जाती है। मंदिर का विकास। सदियों का योगदान। यह प्रारंभिक स्थापना मात्र एक साधारण संरचना रही होगी। समय के साथ विभिन्न राजवंशों और शासकों ने इस मंदिर के निर्माण और विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माना जाता है कि वर्तमान मंदिर की संरचना का अधिकांश भाग 12वीं शताब्दी के बाद निर्मित हुआ। पांड्य राजाओं, विजयनगर साम्राज्य के शासकों और बाद में रामनाड के सेतुपतियों ने इसके भव्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेतुपति राजा, जो रामेश्वरम के संरक्षक थे, उन्होंने इस मंदिर के विस्तार में विशेष रुचि ली। 17वीं और 18वीं शताब्दी में उन्होंने इसके विशाल प्रांगणों, भव्य गोपुरमों, प्रवेश द्वार और सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया के सबसे लंबे गलियारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अद्वितीय वास्तुकला। गलियारों का चमत्कार। रामनाथ स्वामी मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर अपने तीसरे गलियारे के लिए। यह गलियारा लगभग 1219 मीटर 4000 फीट लंबा है और इसमें लगभग 1200 नक्काशीदार खंभे हैं। ये खंभे इतनी सटीकता और समरूपता से बने हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक अनंत स्तंभों की पंक्ति है। गलियारे की छत भी जटिल नक्काशी से सजी है और हर खंभे पर देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों का चित्रण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इन गलियारों में प्रकाश और छाया का खेल एक अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। यह गलियारा न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि यह एक शांत और ध्यानपूर्ण वातावरण भी प्रदान करता है, जहां भक्त अपनी यात्रा शुरू करने से पहले चलते हैं। मंदिर परिसर में कई अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं भी हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित छोटे मंदिर और पवित्र कूप शामिल हैं। पवित्र तीर्थयात्रा। 22 पवित्र कुएं। रामनाथ स्वामी मंदिर की यात्रा का एक अभिन्न अंग है यहाँ के 22 पवित्र कुओं, तीर्थों में स्नान करना। माना जाता है कि इन कुओं के पानी में औषधीय और आध्यात्मिक गुण हैं और इनमें स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और शरीर व मन शुद्ध होता है।
प्रत्येक कुएं का अपना एक नाम और अपनी एक पौराणिक कथा है। इन कुओं में स्नान करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है और यह रामेश्वरम की तीर्थयात्रा का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। सांस्कृतिक महत्व। एकता का प्रतीक। रामनाथ स्वामी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यह उत्तर में वाराणसी के साथ, जो भगवान शिव का एक और महत्वपूर्ण धाम है, एक मजबूत आध्यात्मिक बंधन बनाता है। 4 धाम यात्रा, जिसमें रामेश्वरम, द्वारका, गुजरात, बद्रीनाथ, उत्तराखंड और पुरी, ओडिशा शामिल हैं, देश के विभिन्न कोनों को जोड़ती है, जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है। रामनाथ स्वामी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यह उत्तर में वाराणसी के साथ, जो भगवान शिव का एक और महत्वपूर्ण धाम है, एक मजबूत आध्यात्मिक बंधन बनाता है। 4 धाम यात्रा, जिसमें रामेश्वरम, द्वारका, गुजरात, बद्रीनाथ, उत्तराखंड और पुरी, ओडिशा शामिल हैं, देश के विभिन्न कोनों को जोड़ती है, जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है। आधुनिक समय में आस्था का केंद्र आज भी रामनाथ स्वामी मंदिर लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने और पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। यह मंदिर अपनी धार्मिक महत्वता के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक और स्थापत्य भव्यता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह आस्था, भक्ति और अटूट विश्वास का एक जीवित प्रमाण है, जो सदियों से भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। रामेश्वरम और रामनाथ स्वामी मंदिर की यात्रा भारतीय आध्यात्मिकता और इतिहास की गहराई को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप शांति, प्रेरणा और अपने भीतर के विश्वास की गहराई को महसूस कर सकते हैं।